नवभारत टाइम्स के सभी पाठकों और दर्शकों को मेरा यानी नवीन का नमस्कार। दोस्तों, आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि उसे धन की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है। वहीं ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में धन की प्रचुरता रहेगी या नहीं। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडली में ग्रहों, भाव और भावेशों की वह कौन सी स्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति को जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, यह बात जानने के लिए कुंडली के द्वितीय भाव, एकादश भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव और कुछ ग्रहों की स्थिति का भी अवलोकन किया जाता है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे धन भाव भी कहा जाता है, का स्वामी शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। इसके साथ ही यदि द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह अपनी राशि, अपनी मित्र राशि या समराशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को भी धन संचय करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि द्वितीय भाव यानी धन भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो इससे भी धन से जुड़े मामलों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। इस भाव का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, आपको बता दें कि केंद्र और त्रिकोण को शुभ स्थान कहा जाता है, और उस पर भी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब भी जातक को आर्थिक सफलता प्राप्त होती है और धन की कमी कभी नहीं सताती। कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखकर भी आर्थिक जीवन के बारे में काफ़ी बातों का पता लगाया जा सकता है। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह उच्च का है या केंद्र त्रिकोण में स्वराशि में विराजमान है तो व्यक्ति को ज़्यादा आर्थिक चिंताओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक धन कमाने के लिए कई तरह के काम कर सकते हैं। यदि बुध ग्रह पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तब भी जातक को धन लाभ मिलने के पूरे आसार होते हैं। ऐसे जातकों को भी जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ता। यदि एकादश भाव का स्वामी, जिसे लाभ भाव कहा जाता है, शुभ अवस्था में हो तो तब भी व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं सताती। हालांकि ऐसे जातकों को लाभ भाव से जुड़े व्यवसाय से फायदा मिलने के आसार ज्यादा रहते हैं। अगर धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो तो समझ जाइए कि ऐसे जातकों के जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी और धन की प्रचुरता बनी रहेगी। यदि चंद्रमा और मंगल केंद्र में युति बना रहे हों तब भी व्यक्ति को धन लाभ मिलने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा यदि चतुर्थ भाव, जिसे कि सुख भाव कहा जाता है, का स्वामी कुंडली में शुभ है तब भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां नहीं आती। साथ ही कर्म भाव के स्वामी के शुभ होने पर भी व्यक्ति को धन संचय करने में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका धन संचय भी जरूर होगा। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखना भी बहुत आवश्यक होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन भी संतुलित रहेगा और संतुलित मन वाला व्यक्ति धन कमा सकता है। इन कुछ बातों को जानकर आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में धन की प्रचुरता रहेगी या आपको धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स .com। नमस्कार।